सुबह सुबह के टाइम तो भाई बेजरो मार्केट में सन्नाटा छाया रहता है। मैं भाई दोस्तों काफ़ी जल्दी आ जाता हूँ बेजरो मार्केट। पूरा पहाड़ काट दिया है साइड साइड से, मतलब काफ़ी हद तक चौड़ा हो ही चुका है रोड। हाँ हल्का सा ही लग रहा होगा, अंदर से कच्चा ही है इसलिए भारी है। इस बार भी हमारी मुंगरिया काफ़ी अच्छी हो रही है, देखो निकलने। शिव वाले मंदिर में भी भजन कीर्तन शुरू हो गए। बॉडी की तबीयत अभी काफ़ी हद तक ठीक है, वैसे 50% से ज़्यादा ठीक है। अरे नमस्ते। बहुत कम हमला करते हैं यहाँ पर बंदर, नहीं तो देखो अभी तक ये जो यहाँ सारी स्टेप्स टाइप में बढ़िया रिपेयर कर दिया है। रोडवेज भी आ गई दोस्तों, दिल्ली वाली रोडवेज लग रही है मेरे को। बेजरो का फर्स्ट इंप्रेशन ही भाई लास्ट इंप्रेशन बन जाता है। हाँ कभी भी खेलने सुबह या तो शाम वक्त। गेत के खेत में उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बॉडी की छीमी तो उन्होंने कर दी वही सारी लतोड़ लताड़ के। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई सुबह में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:12 से। और मौसम तो फिलहाल भाई बिल्कुल बादल छाए हुए हैं और पहाड़ों में साथ साथ में धुंध भी छाई हुई है। चारों तरफ ऐसा ही मौसम हो रखा है। देखो वहाँ पहाड़ में तो अभी भी हल्की हल्की बारिश लगी हुई है। जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया ही था कि गाँव में ऐसा ही मौसम हो रखा है, कभी 2 दिन के लिए धूप आ जाती है, फिर उसके बाद 3-4 दिन लगातार बारिश होती है। और अभी फिलहाल मैं मलसारी के खेतों की तरफ आ रखा था, थोड़ा मॉर्निंग वॉक करने के लिए, एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए। घास तो दोस्तों यहाँ खेत में पूरा भीग रखा है भाई, इसलिए मैं पहले ही तैयारी करके आ गया। मैं शॉर्ट्स पहन कर आ गया, ये देखो, क्योंकि पजामा लाने का कोई फायदा नहीं है, सारा नीचे से भीग ही जाएगा। और शॉर्ट्स में दोस्तों एक प्रॉब्लम ये है कि भाई इसमें मच्छर बहुत काटेंगे। अगर मैं एक जगह पर खड़ा रह गया ना थोड़ी देर के लिए, मच्छर मेरे पे हमला कर देंगे। एक तो दोस्तों यहाँ दौड़ने के लिए थोड़ा सिस्टम ठीक नहीं है। अगर कोई बड़ा सा ग्राउंड होता है या कोई लंबा सा रास्ता होता है बिल्कुल सीधा सीधा, तब तो सही रहता है दौड़ने के लिए। एक रास्ता ये जाता है, अगर मैं इसमें ज़्यादा ही तेज़ दौड़ूंगा ना तो भाई कुछ भी हो सकता है, सीधा नीचे भी जा सकता हूँ मैं। थोड़ी यही प्रॉब्लम है यहाँ पर, बाकी सब ठीक है। जिस दिन मौसम खराब रहता है ना उस दिन ऐसे ही रहता है। देखो उजाला सही से भी नहीं हुआ अभी तक, 6:30 हो गए। वरना इस टाइम पे जब मौसम साफ रहता है भाई धूप के दर्शन भी ना लग जाते हैं और चकाचक रोशनी हो जाती है चारों तरफ। पिछले कल रतकोट गांव में भी शायद बंदर और लंगूरों का हमला हो गया था, क्योंकि भाई सारे गाँव वाले पहुंचे हुए थे यहाँ जंगल तक उनको भगाने के लिए। वो सीटियाँ बजाए जा रहे हैं, मतलब उन्होंने हमारे गाँव की तरफ भेज दिए सारे। शायद दिन के टाइम तक अटैक कर ही देंगे वो। वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया था भाई गाँव में बंदर लंगूरों का अटैक ही नहीं हुआ। ये लकड़ा भी शायद हमारा ही है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। पिताश्री लाए होंगे शायद बड़े जंगल की तरफ से। इसको भी ले जाऊंगा बाद में जब वापस घर की तरफ जाऊंगा। दिन की दाल वगैरह बनाने के लिए सही रहते हैं ऐसे ये लकड़े। कंटर वाले चूल्हे में डाल दो और बस दाल आराम से पकती रहती है इसमें धीरे धीरे। पहले सही था दोस्तों, जब मैं खलदार जाता था ना दूध डिलीवरी करने के लिए, उस टाइम मेरी एक्सरसाइज भी बढ़िया हो जाती थी। ऊपर की तरफ तो मैं धीरे धीरे जाता था, नीचे की तरफ मैं ज़्यादातर रेस मार के आ ही जाता था, तो पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो ही जाती थी। अभी इस टाइम पे देखो पूरे गाँव में धुंध आ रखी है भाई, धुंध छाई हुई है जहाँ सारे घर है गाँव में। अभी मेरी विजिबिलिटी तो ठीक है कि मैं मुझे दिख रहा है सब कुछ यहाँ पर। जो सामने वाले गांव वाले होंगे ना उनको कुछ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ वाइट वाइट दिख रहा होगा सारा। यहाँ खेतों की तरफ उड़ते हुए आ रही है वो सारी धुंध धीरे 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 इस तरफ को। दोस्तों नीचे रतकोट वाले रास्ते से भाई आवाजें आ रही है बंदर की, शायद बंदरों की गैंग ने अटैक कर ही दिया। ख्वाई 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 किए जा रहे नीचे। दोस्तों देखने में आपको ये हल्का सा ही लग रहा होगा, मगर भाई बहुत ज़्यादा भारी है। शायद अभी भी अंदर से कच्चा ही है इसलिए भारी है, बाहर से लग रहा है सूखा सूखा ही देखने में। फाइनली दोस्तों पहुंच गया भाई घर पे। कंधा जकड़ गया लकड़ी उठा के, मजाक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। अभी दोस्तों शायद बंदर वो सामने वाले जंगल में अठेलियां कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पेड़ों की टहनियाँ बहुत हिल रही है। अब धीरे धीरे करके वो इस तरफ आएंगे भाई। ऐसा हर बार होता है दोस्तों, जब भी हमारी मूंगरी की फसल तैयार होने वाली होती है ना, उसके कुछ दिन बाद भाई बंदरों का अटैक होता ही होता है भाई, और वो सब तबाह करके चले जाते हैं। पिछली बार भी कितने 3-4 बंदर आए थे शायद, वो सारी मूंगरियाँ खराब करके चले गए भाई। इस बार भी हमारी मूंगरियाँ काफ़ी अच्छी हो रही है, देखो निकलने भी लग गई है उसमें बीच बीच में।
यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है। बाकी दूर दूर वाले खेतों में तो ज़्यादा कुछ हमारा खास है नहीं, वही है बस गेथ वगैरह। बाकी जो मेन सब्जियाँ वगैरह है वो हमारे घर के आसपास वाले खेतों में ही है। नीचे सीयूसी वाले मंदिर में भी भजन कीर्तन शुरू हो गए। आज ये लेट हो गई क्या बजाने में, 7 बज रहे भाई इस टाइम। चेक करके आते हैं दोस्तों लंगूर है कि बंदर है, क्योंकि भाई लंगूर तो गेथ के खेत में भी पूरी कबड्डी खेल कर चले जाते हैं। भाई दोस्तों ये बंदर नहीं है, ये सब लंगूर है यहाँ पर, और लगभग ये 20-25 लंगूर होंगे इस पेड़ में। कल रतकोट वालों ने सब इनको रवाना कर दिया अपने गांव से और हमारी तरफ छोड़ दिया। उन्होंने भाई बहुत ज़्यादा खेती कर रखी होती है, सारे खेत उनके चलते हैं वहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक। हमारे गाँव में तो ज़्यादा लोग भी नहीं है तो खेत भी कम ही है किए हुए लोगों ने। अभी दोस्तों मौसम काफ़ी हद तक बढ़िया हो रखा है, तो मैंने सोचा बेजरो मार्केट ही निकलते हैं, सामान वगैरह भी लेना था। बस यार बारिश धप्पा ना दे दे, क्योंकि मैं ना छाता लाया हूँ ना मैंने रेन कोट रखा हुआ है। जब ना हल्के हल्का सूरज दिखने लग जाए मतलब बारिश नहीं होगी आज। ओए बॉडा जी का भी थोड़ा बहुत सामान था लेने के लिए, वैसे बोल तो रहते हैं कि वो बेजरो कब जाएगा। आ गए बाबूजी। सामान कुछ? हाँ 1 किलो तो लाना है। अच्छा अच्छा हाँ चक्करी साउंड से चार मात्रा लिए कमजोर महसूस हो जाना वो। हाँ ये दवाई से दे दिया या नहीं घूमते ये बदनाम कोई अच्छी दे दी। हाँ बॉडी की तबीयत अभी काफ़ी हद तक ठीक है, वैसे 50% से ज़्यादा ठीक है। फिर भी उनके लिए थोड़ी दवाइयाँ वगैरह लेके आनी है, और प्याज टमाटर ख़त्म है उनका, वो भी लेके ही आ जाएंगे। अब यहाँ नीचे नीचे तो भाई रास्ते में इतनी घास हो रखी होगी सारी गीली, और ये जो मैंने लोअर पहन रखा है भाई सारा भीग जाएगा नीचे नीचे से। लोअर को ऊपर ही खींचना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, वैसे तो ऊपर तक इतना लंबा लंबा घास है वो सारा भीग जाएगा यहाँ भी, मगर फिर भी थोड़ा तो बचा ही रहेगा भाई। नहीं यार दोस्तों आज नहीं है यहाँ रास्ते में लंबा लंबा घास, शायद काट दिया हुआ है। नमस्ते। हाँ इधर जाना। हाँ अरे नमस्ते। आज के दिन सब सामान मंगा रहे हैं, ज़्यादा ना हो जाए बस मेरे पे भाई, बाकी तो मैं ले आऊँगा, बाकी कोई टेंशन नहीं है। ये सब खेत का हाल हवा से हुआ है या जानवरों ने किया है, यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कबड्डी खेली हुई है। बहुत कम हमला करते हैं यहाँ पर बंदर, नहीं तो देखो अभी तक ये जो यहाँ फसल लग रखी है ये अभी तक यहाँ होती नहीं अगर यहाँ बंदर आते तो। एक ये वाला रास्ता भी अरकंडाई गांव जाने का, ये वाला भी उन्होंने चकाचक कर दिया बढ़िया जाने के लिए। मतलब अरकंडाई गांव को जितने भी रास्ते जाते हैं ना, 3 या 4 रास्ते, सब उन्होंने बिल्कुल ओके कर दिए हुए हैं। पंचपुरी तक भाई दोस्तों पूरा रास्ता ना बिल्कुल चकाचक कर दिया है। चकाचक तो नहीं कह सकते, मतलब बढ़िया रिपेयर कर ही दिया है। इस रास्ते के बारे में मैं सोच ही रहा था कि भाई ये कब ठीक करेंगे इसको। ऐसा है कि जहाँ जहाँ से ये टूट रखा था ना, वहाँ इन्होंने पत्थर लगा दिए फिर से। ये देखो सारी स्टेप्स टाइप में बढ़िया रिपेयर कर दिया है। इस रास्ते को रिपेयर करके वैसे भाई फ़ायदा भी नहीं है कोई, खच्चर बहुत चलते हैं इस वाले रास्ते में, तो फिर से ये रास्ता वैसे ही हो जाएगा जैसे पुराना पहले था। अब यहाँ से ऐसा है कि दोस्तों सीधा सीधा रास्ता है रोड से, इससे पीछे तो भाई थकान से हालत ख़राब हो जाती है। रोडवेज़ भी आ गई दोस्तों, ये दिल्ली वाली रोडवेज़ लग रही है मेरे को। हाँ यही टाइम है इसका 8:30-9 बजे का बेजरो में पहुँचने का। एक तो देहरादून से आती है और एक ये दिल्ली से आती है जो, और देहरादून वाली का ऐसा है कि भाई ये पौड़ी से घूम के हुए आती है तो लंबा पड़ जाता है रास्ता। हिमगिरी भी चले गई दोस्तों, कोटद्वार वाली हिमगिरी बहुत चलती है भाई यहाँ पर रोडवेज के मुकाबले में। रोडवेज इक्का दुक्का ही आती है यहाँ पहाड़ी एरियो में, बाकी हिमगिरी का ही राज है यहाँ पहाड़ों में, और टैक्सियों का।
लोगों ने देखो कितने बैल छोड़ रखे हैं ऐसे ही भाई रोड में। पहले मैंने सोचा ये लोगों ने ऐसे ही छोड़ रखे हैं बैल, और उसमें गाय भी है कुछ एक। फिर बाद में याद आया कि भाई लोग तो चरने के लिए छोड़ देते हैं ऐसे ही रोडों पे। फिलहाल तो दोस्तों पानी पी लेते हैं भाई, ठंडा ठंडा। और दोस्तों फिलहाल मैं भी पहुंच चुका हूं बेजरो मार्केट में। सामान वगैरह लेता हूं फटाफट से और आप सभी से मिलता हूं बस थोड़ी सी देर में। और दोस्तों बेजरो का फर्स्ट इंप्रेशन ही भाई लास्ट इंप्रेशन बन जाता है। बड़ी ही गंदी बदबू शुरू में ही, और साथ में इतनी गंदगी भाई रोड पे। बुरे हाल है भाई बेजरो मार्केट के। सुबह सुबह के टाइम तो भाई बेजरो मार्केट में सन्नाटा छाया रहता है, ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं है भाई। नमस्ते। मैं भाई दोस्तों काफ़ी जल्दी आ जाता हूँ बेजरो मार्केट। इस टाइम तो भाई दुकानें भी नहीं खुल रखी है, सन्नाटा छा रखा है पूरे मार्केट में। बाकी दोस्तों मेरा ज़्यादातर सामान दिल्ली बेजरो से ही आता है मेन। और दोस्तों खरीदारी का काम भी हो गया पूरा, निकलते हैं भाई घर की तरफ। काफ़ी टाइम लग गया मार्केट में यार, टाइम लग ही जाता है वैसे। ये सामान खरीदो वो सामान खरीदो, मौज ले रखी है गाय ने। पूरे रोड में बैठी हुई है आराम से, बैठे रहे कोई चक्कर नहीं। मिक्स सा मौसम हो गया है फिर से, बादल भी हैं और धूप भी है। कुछ दिन तो भाई दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़ोरों शोरों से काम चला हुआ था रोड का, और फिर ठंडा पड़ गया सब। पूरा पहाड़ काट दिया है साइड से, मतलब काफ़ी हद तक चौड़ा हो ही चुका है रोड। स्कूटी में देख ख्याल मिल तुम थे। हाँ सामान ले गया। हाँ 10 वाले मीम तो यार ऑनलाइन ही रहती सब फोनम। चला नहीं यार तो सामान ज़्यादा रहे, टाइम लगा नहीं रहा। दोस्तों भागा चाची भी आ रखी थी बेजरो, उनका तो थोड़ा सा ही सामान था तो वो निकल गए जल्दी। मेरे को तो भाई बहुत सामान लेना होता है, मेरे को टाइम लग गया। अभी यहाँ पंचपुरी में जाके मिल रही है मुझे। नहीं पैदल आनू छुमी सामान नहीं तो हाँ मिल तो देख ख्याल तुम थे अग्ने आ जाना था। ना मिनी जान टैक्सी में तो पैदल ही जाना। सिलेंडर आलू अब पैसा भी सुन ये बोल दो ना जगह देर रह जाना दीदी भूली। सब काम बढ़िया से मेरे शौरा भी नहीं बनी पूछा। और कंडक्टर प्रधान कोच कोई वोच क्या युवा नहीं लड़का चोट। अच्छा तभी करावल। हाँ जी ये कटिंग उसकी यो बांध रू कहीं मूसल का यार मूसल पूरी ये सब है वखम भी कहीं पार। हाँ इन लगनू ना तोड़ी उस सब है। चीनी दाल छोला मोला सब छै। भैया जी ने केले मंगाए थे 1 दर्जन, उनको भी देते हैं अब। अच्छा बस दे लेना। हाँ दिया। ना उंडे थे तो ये तो तपी किम बोलूं अरे या हम भी बता दे। अभी चढ़ाई चढ़ रहा हूँ दोस्तों अपने गांव की एवरेस्ट वाली चढ़ाई, जिसमें हालत खराब तो होती ही होती है। अब तो भाई दोस्तों थोड़ा सा ही बचा है और सामने दिखने लग गया अपना गांव। अगर ऐसे करके चलो ना तो भाई ज़्यादा थकान नहीं लगती, मतलब झुक के। अगर ऐसे सीधे चलो
तब लगती है थकान। गांव में पहुंचकर तो भाई दोस्तों ठंडी हवा वेलकम कर ही देती है। मस्त हवा चल रही है यहाँ पर, खासकर अपनी छन के पास। बिल्कुल सही टाइम पे वापस पहुंच गए भाई दोस्तों घर पे। लगता है अब बारिश होने ही वाली है, खतरनाक हो गया है मौसम बारिश वाला। सबसे पहले दोस्तों नीचे बॉर्डर जी का सामान देकर आते हैं, तब होगी बात की बात। दवाई भी है रख दी है, प्याज टमाटर भी रख दिए हैं। ये तो दवा है ये उबे बोलते हैं। हाँ वही टैपैक से। हाँ वही टैपैक मगर कंपनी दूसरी छ। हाँ ये दवाई खाना की भी दी टाइम सुबह की ना, एक ही टाइम खाना हुआ। सुबह टाइम दे रही खायो। हाँ खाना खाने के बाद कभी भी खेल लिया, सुबह या तो शाम वक्त। अब हल्का हल्का फ्री सा फील होने लग गया, वरना इतनी दूर से बैग उठा के भाई। और दोस्तों मेरे घर पहुंचते ही भाई लंगूरों ने भी एंट्री मार दी गांव में। मेरे सामने पूरे मौज में, वो देखो टोली मौज ले रखी है, और एक वो रास्ते में बैठ रखा है, इंतजार कर रहा है क्या मेरा, कब मैं आऊँगा और इसको भगाऊंगा। अपना लंगूर भगाओ, अस्त्र निकालने का टाइम आ गया भाई। गेत के खेत में उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, यहाँ से रास्ता बना रखा, बस इन्होंने यहाँ से गए होंगे शायद ये। बाकी वही नल के साथ में जो हमने छीमियाँ लगा रखी है फ्रांसबीन, थोड़ी बहुत तो कर ही गए ये, ख़त्म उनका खात्मा। एक तो घास भी आजकल बहुत बड़ा बड़ा हो रखा है यहाँ खेतों में, जाने के लिए ही नहीं है भाई। बॉडी की छीमी तो उन्होंने कर दी भाई सारी, लतोड़ लताड़ के। हमारे वाले खेत तक भी पहुँच ही गए थे लकड़ियों से इस तरफ, थोड़ी थोड़ी वहाँ से भी कर ही दी इन्होंने ख़त्म। एक तो ये लंगूर सारे जगह जगह फैल रखे हुए हैं, कोई नीचे है, कोई ऊपर है, कोई यहाँ पीछे पेड़ पे बैठा हुआ है। अगर एक ही जगह में रहते ना तो इनको भगाने में सही रहता है। दोस्तों अभी आपका शाम के 5 बज रहे हैं, और मैं तो भाई दिन के टाइम थोड़ा रेस्ट मोड में चले गया था, क्योंकि बैजरों से भी आया था, फिर उसके बाद लंगूर भगाने में लग गया, तो भाई बहुत ज़्यादा थकान सी हो गई थी। मौसम वैसे का वैसे ही है जैसा सुबह से दिन तक था ही। आज भी अरकंडाई गांव वाले अपने सामने वाले रास्ते में कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहे थे भाई। यहाँ सामने पर थोड़ा टूट रखा है रास्ता ना, तो इसको ठीक कर रहे थे आज सब गांव वाले। तो अभी सही से हुआ नहीं है, बस थोड़ा बहुत हो ही गया है लगभग। कभी मैं सोचता हूँ ना कि भाई जो हमारा गांव है ना बम्मण खोला, वो भी भाई अरकंडाई वाली ग्राम सभा में होता ना तो भाई बहुत बढ़िया होता, क्योंकि वहाँ के गांव वाले ना भाई काम करने के लिए बहुत बढ़िया है, मतलब चले जाते हैं दूर दूर भी काम करने के लिए। अरकंडाई देखो वो सामने, और रतकोट यहाँ से इस पहाड़ी से भी पीछे जाकर बहुत दूर, तभी नहीं आते वो इधर गांव में। तो अरकंडाई गांव में मैंने देखा है ना कि भाई बहुत काम हो रहे हैं वहाँ पर, रास्ते वगैरह ठीक हो रहे हैं, सोलर लाइट भी बहुत ज़्यादा लग गई है। अभी तो रास्ते इन्होंने थोड़े कच्चे कच्चे ठीक कर रहे हैं, उसके बाद देखना धीरे धीरे करके उसमें वो टाइल भी बिछा देंगे। और एक बात ये भी है कि भाई हमारा गाँव का प्रधान है ना जो, वो युवा है, तभी वो काम कर रहा है। मैंने ये नोटिस किया ना, जहाँ जहाँ गांव में युवा प्रधान बने हैं ना, वो भाई काम जरूर करवा रहे हैं। जहाँ पर ये पुराने अंकल टाइप के बूढ़े बड़े प्रधान है ना, वहाँ कुछ नहीं हो रहा भाई। जो युवा है ना भाई, उनको शौक होता है कि भाई हाँ अपने गांव में कुछ तो काम होना चाहिए। पुराने के ख्याल के लोग होते हैं ना, उनमें ऐसा कुछ नहीं होता भाई। बस एक बार प्रधान बन गए तो बन गए, बस हो गया, जय श्री राम। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई जब भी वोट देने जाते हो ना, उम्मीदवार को देख लिया करो। कोई युवा उम्मीदवार अगर आपको मिले ना, उसी को वोट दो भाई। कोई अंकल या उससे मतलब ओल्ड एज वाले मिला ना कोई, उनको वोट मत देना भाई। युवा होगा तभी वोट देना। ऐसा नहीं है कि भाई ज़्यादा एज वाले जो प्रधान है वो काम नहीं करवाते, कुछ जगह पर हैं मगर वो भी करवाते हैं काम, मगर ज़्यादातर केसेस में युवा जहाँ है वहाँ काम हो रहा है। और दोस्तों शाम की चाय का समय भी हो चुका है, फिर चाय पीते हैं और उसके बाद डिनर की तैयारी करते हैं भाई। और इसी चाय के साथ अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा बहुत ही जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।